नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहे हैं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। कि आज पिछले 2 वीडियो के बाद वेद से संबंधित हम लोग कल ऋग्वेद पे चर्चा किए थे और आज सामवेद से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि जो सामने बीपीएससी का परीक्षा हो या बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो वगैरह जो भी हो, उन तमाम परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सूचना दी जा रही है वहाँ से आपको मदद मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप जीएस की बेसिक तैयारी के लिए इच्छुक है तो अपनी संस्थान सृष्टि द क्रिएटिव विज़न जो बीबीगंज में चलती है, वहाँ अभी नई बैच सुबह 8 बजे से आरंभ हुई है। 8 से 10 2 घंटा का क्लास अभी चल रहा है, तो यदि आप चाहें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग फिर सामवेद पर अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत या गाना। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत और गाना, अर्थात सामवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, साम और वेद, अर्थात वैसा वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वैसा ज्ञान जिसमें संगीत के बारे में चर्चा की गई है। तो भाई कैसा संगीत? तो वैसा संगीत जिसे यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था, या यूं कहा जा सकता है अर्थात यूं कहा जा सकता है कि यज्ञ के अवसर पर गाने वाले मंत्रों, जो मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों को संगीत में लयबद्ध करके गाया जाता था ताकि ईश्वर को प्रसन्न किया जा सके। सामवेद को जो गाने वाले थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के गाने वाले को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वह सामवेद से हुई है। तो क्यों ऐसा मानते हैं? तो इसलिए मानते हैं कि सामवेद में ही पहली बार भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे संगीत के 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों की पहली जानकारी या पहली चर्चा जो है वह सामवेद में मिलती है। इसीलिए सामवेद को गीतों का पुस्तक भी कहा गया है। सामवेद को क्या कहा गया है? गीतों का पुस्तक कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, उन 7 स्वर की जो पहली जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो सामवेद से मिलता है। इस संगीत की उत्पत्ति के कारण सामवेद को गीतों का योग भी कहा गया है। सामवेद का एक अन्य नाम है गीतों का योग। वहीं चूंकि सामवेद में जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों को संगीत में लयबद्ध करके गाया जाता था, इसलिए सामवेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है। सामवेद से संबंधित जो प्रमुख उपवेद है वह है गंधर्व वेद। सामवेद का प्रमुख उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद से संबंधित ऋषि, या यूं कहिए कि गंधर्व वेद के जो रचयिता थे वह थे भरत मुनि। गंधर्व वेद के रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि। और सीधा सीधी बात है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सामवेद का जो प्रमुख उपवेद है गंधर्व वेद, इस गंधर्व वेद का विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों, तो चूंकि सामवेद का संबंध संगीत से है, इसलिए इसका जो उपवेद है उस उपवेद का भी संबंध कला एवं संगीत से ही है। तो ये हो गया सामवेद से संबंधित मोटा मोटी जानकारी। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामवेद में जो कुल सूक्त दिए गए हैं वह 1544 सूक्त है। सामवेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1544 सूक्त जो है वह सामवेद में दिए गए हैं। फिर उसके बाद सामवेद में 1875 छंद दिए गए हैं। सामवेद में छंद कितने हैं? 1875 छंद हैं, जिनमें से मात्र 99 छंद ही जो है वह नए हैं, बल्कि शेष जो छंद है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस आधार पे जब आप देखिएगा
तो सामवेद सबसे छोटा वेद दिखता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो जब सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। लेकिन वही जब यह पूछा जाएगा कि चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सबसे छोटा वेद हो जाएगा सामवेद। सबसे छोटा वेद कौन सा हो जाएगा, तो सामवेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात। अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि ऋग्वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद का पहला मंत्र जो है वह अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है, तो अग्नि को समर्पित है। उसी तरह से सामवेद का पहला मंत्र जो है, सामवेद का पहला मंत्र जो है वह किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद का पहला मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, आगे लोग चलते हैं। सामवेद जो है, सामवेद के बारे में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को इसका ज्ञान मिला था या इसका प्रकाश मिला था, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सामवेद का जो प्रथम प्रकाश था वो आदित्य ऋषि के हृदय में मिला था। सामवेद का प्रथम प्रकाश जो था वह आदित्य ऋषि के हृदय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है, तो सामवेद का प्रथम दृष्टा जो है ऋषि वेद व्यास के शिष्य, ऋषि वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का जो प्रथम दृष्टा, प्रथम साक्ष्य जो है, या किसे माना जाता है, या यूं कहें कि सामवेद के प्रथम हस्ताक्षर कौन थे, तो सामवेद के प्रथम हस्ताक्षर जो थे वह वेद व्यास के शिष्य थे ऋषि जैमिनी, और ऋषि जैमिनी के शिष्य हुए सुकर्मा ऋषि। ऋषि जैमिनी के शिष्य हुए सुकर्मा ऋषि। अर्थात सामवेद को लिखने का श्रेय जो है वो जैमिनी को जाता है, ऋषि जैमिनी को जाता है, तथा सामवेद को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो ऋषि सुकर्मा के द्वारा किया जाता है। यानी सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण दो ऋषि हुए ऋषि जैमिनी और ऋषि सुकर्मा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं दी गई हैं, जिनमें से मात्र 78 ऋचाएं जो है वह नए हैं, बल्कि शेष सभी ऋचाएं जो है वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सामवेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 1549 ऋचाएं हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में कुल कितने नए ऋचाएं हैं, तो मात्र 18 जो है वह नए ऋचा है, बल्कि शेष जितने ऋचा है वे सभी के सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में जो ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं, उन ऋचाओं का संबंध जो है वह ऋग्वेद से यदि है तो ऋग्वेद के किस मंडल से है। तो यह ध्यान रखना है आपको कि सामवेद में जो ऋग्वेद से ऋचाएं लिए गए हैं, उन सभी ऋचाओं का संबंध जो है वह 8वें और 9वें मंडल से है। ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से जो ऋचाएं ली गई हैं उनकी चर्चा सामवेद में की गई है। ठीक है, सामवेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। सामवेद इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सामवेद की प्रशंसा की है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में सामवेद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, यदि वेदों में ढूंढा जाए तो मैं साम वेद ही हूं, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जबकि सामवेद की चर्चा जो है या सामवेद की जो प्रशंसा है वह ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी की गई है। इसलिए सामवेद काफी महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय वेदों में से एक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सामवेद की शाखा, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहला गुजरात की शाखा, दूसरा महाराष्ट्र की शाखा और तीसरा कर्नाटक की शाखा। गुजरात की जो शाखा है उसको कैथुनीय शाखा कहते हैं, महाराष्ट्र की जो शाखा है उसको रामायणीय शाखा कहते हैं, जबकि कर्नाटक की जो शाखा है उसको जैमिनीय शाखा कहा जाता है। इस प्रकार सामवेद की कितनी शाखा हो गई? 3। कौन कौन? कैथुनीय, रामायणीय और जैमिनीय शाखा।
फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सामवेद के भाग। सामवेद के दो भाग है, एक 6 प्रपाठक वाला आर्चिक, तो दूसरा 9 प्रपाठकों वाला उत्तरार्चिक। सामवेद के कितने भाग हो गए? 2 भाग। पहला भाग है 6 प्रपाठकों वाला आर्चिक और दूसरा 9 प्रपाठकों वाला उत्तरार्चिक। ये जो 6 पाठकों वाला आर्चिक है, जिसका अर्थ होता है ऋचाओं का समूह। 6 प्रपाठकों वाला जो आर्चिक है, इसका अर्थ क्या होता है? ऋचाओं का समूह। और दूसरा भाग है जिसको कहा जाता है 9 प्रपाठकों वाला उत्तरार्चिक। 6 प्रपाठक का हो गया आर्चिक और 9 प्रपाठक का हो गया उत्तरार्चिक। ये सामवेद की क्या हो गई? 2 शाखा हो गई। अब सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन से ग्रंथ जो है वो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये याद रखना है कि सामवेद से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला पंचविश ब्राह्मण, दूसरा षड्विश ब्राह्मण और तीसरा जैमिनीय ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण को तांड्य महाव्रत ब्राह्मण कहा गया है, दूसरा षड्विश ब्राह्मण है और तीसरा जैमिनीय ब्राह्मण है। जैमिनीय ब्राह्मण को तलवकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जैमिनीय ब्राह्मण को तलवकार ब्राह्मण कहा जाता है। जैमिनीय ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तलवकार ब्राह्मण कहते हैं। जबकि पंचविश ब्राह्मण को तांड्य महाव्रत ब्राह्मण कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण को तांड्य महाव्रत ब्राह्मण कहा जाता है। ये तीनों ब्राह्मण जो हो गए जिनका संबंध किससे हो गया? सामवेद से। तो पूछा जाएगा कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन हो गए? तो पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अब यही तीनों जो है ये इसके उपनिषद भी हो जाएंगे और यही तीनों इसके आरण्यक भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया सामवेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? तो 3 उपनिषद हो जाएंगे, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण उपनिषद कितने हो गए? 3। कौन कौन? छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद। यही छांदोग्य उपनिषद है जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे ऋग्वेद के समय। क्या? तो ये छांदोग्य उपनिषद में 2 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कि प्रथम 3 आश्रम की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? प्रथम 3 आश्रम मनुष्य के जीवन को देखते हुए पूरे जीवन काल को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जिसमें पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। जिसमें से प्रथम 3 आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों आश्रमों की पहली बार जो चर्चा हुई है वह छांदोग्य उपनिषद में हुई है। और इस छांदोग्य उपनिषद का जो संबंध है वह सामवेद से है। जबकि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बार चारों आश्रमों की चर्चा किस ग्रंथ में हुई है? तो चारों आश्रम कहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों की जो चर्चा हुई है वह ज्वालोपनिषद में हुई है। जब चारों आश्रम पूछा जाए तो आंसर होगा ज्वालोपनिषद, जबकि प्रथम 3 आश्रम पूछा जाए तो आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे हो जाएगा? तो सामवेद से हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हुई है। किस रूप में? ऋषि घोड़ा के शिष्य और देवकी के पुत्र के रूप में चर्चा हुई है। इसी छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा ऋषि घोड़ा के शिष्य और देवकी के पुत्र के रूप में हुई है। ठीक है, ये हो गए 3 उपनिषद किसके? तो सामवेद के। अब सामवेद से संबंधित आरण्य ग्रंथ कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन सामवेद से संबंधित आरण्यक हो जाएंगे? छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक और केन आरण्यक। कौन कौन होगा? छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक और केन आरण्यक। ये तीनों आरण्यक जो है इनका संबंध किससे है? तो सामवेद से है। ठीक है, तो सामवेद की शाखाएं कितनी हो गई? तो सामवेद की 3 शाखा है, कैथुनीय, रामायणीय और जैमिनीय। सामवेद की कितनी भाग है? तो 2 भाग है। एक है 6 प्रपाठक वाला आर्चिक और दूसरा है 9 प्रपाठक वाला उत्तरार्चिक। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कितने ग्रंथ हैं? 3 हैं। कौन कौन? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित उपनिषद कितने हो गए? 3 हो गए। छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद से संबंधित आरण्यक कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन? छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद। इस प्रकार सामवेद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी
आगामी होने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते थे उन प्रश्नों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो भी बातें बचेंगी या बची हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक यू।